दोस्तों, सफलतम आईएसपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं 6 एनसीईआरटी जो जियोग्राफी के है, जिसमें हम आपको 2 पार्ट पढ़ा चुके थे। पहला था सौरमंडल में पृथ्वी और दूसरा था गोलार्ध, अक्षांश और देशांत, जिसमें हम तीसरा पार्ट चैप्टर लेके आए हैं। क्या है? पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, इनके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसी के साथ हम एक एक चीज़ देखते हैं दोस्तों। अगर ये गतियाँ ना होती तो हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव होता या हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव होता, इसे की एक एक चीज़ बताएंगे दोस्तों। और चलिए देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। जो हमारी पृथ्वी की कितने क्या गतियाँ? दो गतियाँ हैं सिर्फ। कौन सी? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। जैसे हम पहले देखते हैं दोस्तों घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहते हैं। जैसे दोस्तों देख रहे हो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है जो कहाँ, ये अपने अक्ष पर घूम रही। जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों, ये ऐसे अपने अक्ष पर घूम रही दोस्तों। ये सिर्फ अपने अक्ष पर देखो, ये सिर्फ अपने अक्ष पर दोस्तों घूम रही है, जिसे कारण क्या होता है? प्रदीप्त वृत्त। यह वृत्त जो दिन रात की घटना इसी कारण होती है। क्यों? पृथ्वी हमारी, जैसे देखो ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है। जब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो एक सिर्फ घूम रही है तो एक वो सूर्य के ऊपर, जब सूर्य के जो ओर होता है वो पक्ष जहाँ दिन होती है, जो उसके विपरीत होता है रात होती है दोस्तों। जिसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त, जो दिन और रात की घटनाएं होती हैं दोस्तों। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों, अब पूरा देखो, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर देखो घूर्णन कर रही है 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा घंटा क्या कर लेती है, जो कि हमारे 12 घंटा सूर्य की तरफ क्या रहता है? दिन रहता है, और उसके विपरीत रात रहती है। तभी हमारे दोस्तों कहते हैं क्यों कि दिन और रात की स्थिति होती है, जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति होती है दिन और रात की घटना, सूर्य उदय सूर्य अस्त की घटना। क्यों? सूर्य किस लिए होती है? सूर्य उदय और सूर्य देखो, अगर ये हमारी पृथ्वी देखो, हमारी पृथ्वी ये घूम रही है, अगर सूर्य की तरफ की होगी तो कैसी होगी? सूर्य की तरफ होगी तो वहाँ दिन होगा, और जो उसके विपरीत रात होगा। तो इसी कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है दोस्तों। घूर्णन गति, अगर घूर्णन गति ना होती तो क्या होता दोस्तों? देखो सूर्य की तरफ वाले भाग में क्या हमेशा दिन होता। सूर्य के जब तरफ देखो जो क्या होता है, अगर घूर्णन होती, पृथ्वी ऐसी होती, और हमारी पृथ्वी किससे ऊष्मा लेती है? प्रकाश लेती है। वो एक ग्रह है पृथ्वी, किससे लेती है? ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से लेती है। अगर हमारी घूर्णन गति ना होती, सिर्फ एक तरफ दिन ही रहता और एक तरफ रात ही रहता, तो हमेशा दिन रहता, उसके भाग में रात रहता है, जिससे दिन वाले भाग में बहुत तेजी गर्मी होती है, क्योंकि वो 24 घंटा हमारी ऊष्मा आती, वो रिलीज नहीं होती। देखो हमारी ऊष्मा जैसे सौरवी किरण होती है दिन में, और रात में पार्थिव किरण, जो किरणें हमारी आती हैं जो रात को रिटर्न चली जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण दोस्तों। रात वाले भाग में तेजी ठंडी होगी। इसी अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? संभव नहीं होगा दोस्तों। इसी कारण सूर्य के तरफ वाले भाग में जो हमेशा दिन रहेगा, उसके विपरीत भाग में क्या रात रहेगी, जिससे दिन वाले भाग में क्या हो? तेजी बहुत गर्मी होगी, और रात वाले भाग में तेजी ठंडी होगी। इसी अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। इस अवस्था में दोस्तों, इस अवस्था में क्या होगा? हमारा जीवन संभव नहीं होगा दोस्तों। हम अब देख लेते हैं क्या? परिक्रमण गति देखते हैं, जो क्या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्तर, जिसे दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करना क्या कहते हैं? हमारी जो ये पृथ्वी है और ये सूर्य, जैसे हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य, जो सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगे, जो कैसे? दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रही थी अपने ही में। सूर्य क्या होते हैं? चक्कर लगा रही है दोस्तों, को विभाजित करते हैं। जो देखो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करती है दोस्तों? पूरा 365 दिन में वह 6 घंटे में पूरा का समय लेती है। पूरा देखो हमारी पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर कितना घंटा लेती है? 365 दिन और 6 घंटा लेती है। 6 घंटे, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वार्षिक गति। हमारी पूरे, जिसे हम कितने वर्ष हमारे होता है, कितने दिनों का एक वर्ष होता है? 365 दिनों का, जिसे हम क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। जिसे देखो उपसौर और अपसौर की घटना, जो क्या
ऋतुओं में परिवर्तन। क्यों ऋतुओं में परिवर्तन होता है? देखो कभी हमारी गर्मी, सर्दी, कभी बसंत ऋतु होती है। तो अनेक ऋतुएं क्यों होती हैं? जो सूर्य की पृथ्वी के जहाँ हमारे ठंडी, जब कहाँ, जब सूर्य की हमारी किरणें तिरछी हो जाती हैं दोस्तों, यहाँ कहा जाती है ठंडी, ठंडी का मौसम है। अब जब सूर्य पूरे डायरेक्ट उसी में पड़ती हैं, जैसे हमारे कर्क रेखा में सूर्य कब पड़ती है? 21 जून का पूरे का सीधा पड़ती हैं। तो हमारे यहाँ भारत में क्या होती है? गर्मी का सीजन होता है दोस्तों। जैसे हम देते हैं परिक्रम में गति, देखो बसंत ऋतु कब होती है? 21 मार्च को बसंत ऋतु। जब वहाँ क्या हो, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? देखो हमारे कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकती है? 21 जून को। जो क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में बहुत गर्मी पड़ती है, और दक्षिण गोलार्ध में उससे विपरीत क्या होती है? सर्दी पड़ती है दोस्तों, सर्दी पड़ती है। देखो, और जो बसंत ऋतु होती है, क्या उस दिन क्या हो, दिन और रात की हमारी दिन और रात दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। दिन और रात की स्थिति विषुवत रेखा पर, देखो विषुवत रेखा पर शरद ऋतु होगी। क्या होगी? विषुवत रेखा पर शरद ऋतु होगी, विषुवत रेखा पर। जो मकर रेखा पर लंबवत जब कब चमकता मकर रेखा पर, तब वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होगा? शीत ऋतु होगी। और उसके क्या होगा? दक्षिण में क्या होगी? दक्षिण में शीत ऋतु, और उत्तर में क्या होगी दोस्तों? क्या होगी? गर्मी होगी दोस्तों। जब चमके क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी, और उसके विपरीत क्या होगी? शरद ऋतु होगी दोस्तों। जैसे आओ देखते हैं, जैसे विषुवत रेखा, जैसे हमारी बसंत ऋतु, जो क्या होते हैं? बसंत ऋतु दोस्तों। देखो बसंत ऋतु 21 मार्च को जो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जो क्या है? बसंत, सूर्य कहाँ? विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इसका क्या होता है? क्या होता है कि बसंत दिन और रात की स्थिति बराबर, क्योंकि विषुवत रेखा पर, जैसे हमारी पृथ्वी है, देखो 24 घंटा रोटेट करती है हमारी पृथ्वी है 24 घंटे। यहाँ पर विषुवत रेखा, ये हमारी विषुवत रेखा, ये दोस्तों ये देख रहे हो, ये विषुवत रेखा मान लिए, ये विषुवत रेखा है जिसे हम कहते हैं जीरो लाइन। जब यहाँ सूर्य की किरणें पूरे पड़ेंगे तो इधर भी और इधर भी दिन और रात की स्थिति दोनों बराबर होंगी दोस्तों। जिसे उत्तरी गोलार्ध में क्या हो? बसंत ऋतु होती है। जिसे उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है दोस्तों। जैसे देखो शरद ऋतु कब होती है? 21 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या होती है? शरद ऋतु। शरद विश्व होती है दोस्तों। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और उत्तरी गोलार्ध में भी यहाँ शरद ऋतु होती है। जो भी आयतन क्रांति, जैसे कर्क रेखा, देखो कर्क संक्रांति, जो भी क्या हो? ग्रीष्म अयनांत होगा। अयनांत हो जो क्या होगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी हो, बहुत गर्मी, और 6 महीना क्या होगा? यहाँ 6 महीना दिन, और सबसे बड़ा दिन होगा, और सबसे छोटी रात होगी दोस्तों। क्या होगा? जो क्या होगा? 6 महीने के दिन, और सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटी रात होगी दोस्तों। जो मकर संक्रांति, जो शीत अयनान होगी, और यह क्या होगी? 23 सितंबर, जो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। 6 महीने की रात, और सबसे बड़ा दिन होगी, और सबसे छोटी क्या होगी? दिन होगी। इसी के साथ हम इसी जानकारी के साथ विराम लेते हैं, और अन्य चैप्टर, ये 6 चैप्टर जिसमें छोटे छोटे हैं, इस साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।